हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में इन दिनों नकली शराब का कारोबार अपने चरम पर है। इस बीच लगातार सरकार की ओर से छापेमारी जारी है। नकली शराब पर शिकंजा कसने के साथ साथ सरकार ने उन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया है जिन्होंने इस शराब के चलते अपनों को खो दिया। सरकार की कोशिशों के बीच लगातार नकली शराब का कारोबार करने वाले प्रदेश भर में अपना जाल बुन रहे हैं। रिपोर्ट देखें। नकली शराब से मचा हाहाकार, सरकार का शराब माफिया पर वार। सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी, गुनहगारों के अब जेल जाने की है बारी। फरीदाबाद, महम, टोहाना, महेंद्रगढ़, सोनीपत, गोहाना। हम आपको हरियाणा के जिलों के नाम नहीं बता रहे, बल्कि ये वो जिले हैं जहां नकली शराब का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा था। प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों पर जाकर कई शराब के ठेकों पर अंग्रेजी और देसी शराब के सैंपल भरे। बता दें कि हरियाणा के सोनीपत और फरीदाबाद में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में हो चुकी है, जिसके बाद आबकारी विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सैंपल लिए जा रहे हैं ठेके पे दारू पे। किस तरह की कार्रवाई मानी जाएगी? क्या कुछ है इसमें जो आप कर रहे हैं, रूटीन वर्क है क्या, और क्या क्या यहाँ से लेके जा रहे हो, क्या कुछ निकल रहा है? नहीं निकल ना, ये सैंपल ले रहे हैं। एक अंग्रेजी का सैंपल लिया, एक देसी का सैंपल लिया है बोतल का, तो इसको केमिकल एग्जामिनर को भेजेंगे हॉस्पिटल में, भाई ये सही है या नहीं है, सैंपलिंग हो रही है। तो त्योहारों पे किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं और भी अलग अलग विभाग जो है काम? वैसे रूटीन में भी होता है, त्योहारों भी होता है। चलो, ये फरीदाबाद के गांव सीकरी की तस्वीर है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब के ठेके का भंडाफोड़ किया। इस ठेके से काफी संख्या में इंग्लिश और देसी शराब की बोतलें बरामद की हैं। ठेके पर मौजूद सेल्समैन को पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सीकरी गांव के पास एक अवैध शराब का ठेका चलाया जा रहा है। सूचना पाकर आबकारी विभाग, सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर ठेके पर छापेमारी की। ये तस्वीर महम की है। महम में इंटरलॉकिंग टॉयलेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। कार्रवाई करते हुए टीम ने अवैध रूप से शराब से भरी एक कैंटर को पकड़ने में कामयाबी पाई। जांच के दौरान करीब 200 पेटियां अवैध शराब की बरामद की गई। मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब की पेटियों को अपने कब्जे में लिया। छापामार कार्रवाई के दौरान गाड़ी का चालक वहां से नदारद मिला। पुलिस का कहना है कि स्वच्छ भारत के तहत कैंटर में शौचालय का निर्माण करवाया गया था। बने हुए शौचालय के अंदर 200 पेटी अंग्रेजी शराब की रखी गई थी। बस जो गाड़ी है इसके अंदर जो टॉयलेट होता है उस तरह की इसमें टॉयलेट बना रखी, इसका एक दरवाजा है, इसके अंदर शराब रखी हुई है। बड़ी जालसाजी के तहत इसमें भर के और बाहर ले जाते थे। इसे ये प्रतीत होता है अगर कहीं भी कोई चेकिंग होगी तो ये देखेंगे तो टॉयलेट है, स्वच्छ भारत के तहत जो टॉयलेट बनती है ना उस टाइप की है। वहीं टोहाना में पुलिस ने छापेमारी करते हुए उपमंडल के अलग अलग गांवों से 900 लीटर लाहन और 33 बोतल शराब बरामद की। इस दौरान 7 लोगों को काबू किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो मुखबरी मिली थी कि गांव ललोदा और लोहाखेड़ा में, जो हमारे सदर में ललोदा पड़ता है और सिटी में लोहाखेड़ा गांव पड़ता है, वहां पर कुछ लोग जो है वो अवैध शराब जो है वो अपनी निकालते हैं और बेचते हैं। जो इसी संबंध में आज हमने अपनी पुलिस टीमें गठित की और गांव ललोदा में सीआईए, एसएचओ सदर, इन्होंने और इधर सिटी जो है टीम ने लोहाखेड़ा में रेड की। जो 6 स्थानों पर जो है वो
लाहन और कच्ची शराब जो है गांव ललोदा में बरामद हुई और 8 बोतल जो है शराब वो लोहाखेड़ा से बरामद हुई है। इसमें कुल जो है वो 900 लीटर लाहन और 25 बोतल जो है वो शराब नजायज जो है वो ललोदा में बरामद हुई है और 8 बोतल जो है कैनी में वो लोहाखेड़ा में बरामद हुई। महेंद्रगढ़ में भी पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेशों के बाद थाना की पुरानी बिल्डिंग के पीछे भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया। थाना प्रभारी अजयवीर सिंह ने बताया कि 36 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी और काफी लंबे समय से ये थाने की पुरानी बिल्डिंग में रखी हुई थी। ये हमने कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं इनके डिस्पोज करने के लिए और उसमें कोर्ट ने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए, अपने तहसीलदार साहब हैं, उनकी मौजूदगी में हमारे पूरे स्टाफ की उसकी टीम में और आप लोगों के बीच में हमने करीब 1200 के करीब बोतलें अलग अलग मुकदमों के जिनके हमने ऑर्डर लिए थे, प्लस 60 किलो के करीब पटाखे हैं जो अलग अलग तरह के पटाखे हैं, सबको हम आज डिस्पोज ऑफ करें। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार नकली शराब कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। वहीं सरकार की ओर से जारी राहत कोष के बाद कहीं न कहीं पीड़ित परिवारों को राहत पहुंची है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इन शराब माफिया पर शिकंजा कब और कैसे लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। शराब माफियाओं पर शिकंजा कब, आइए इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और जो शिकंजा कसा जा रहा है वो कितना मजबूत है। सबसे पहले रुख करेंगे फरीदाबाद की तरफ। हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं फरीदाबाद से। राजा, फरीदाबाद में अब शराब माफियाओं को लेकर हो रही कार्रवाई को किस तौर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जो नकली शराब की छापेमारी, चाहे सीएम फ्लाइंग की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें तो लगातार छापेमारी जारी है। चाहे ठेकों की बात करें, तमाम ठेकों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कल भी सीएम फ्लाइंग की टीम और एक्साइज डिपार्टमेंट और आबकारी विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो ठेके हैं उनके सैंपल लेते हुए नजर आए। पर बात यह है कि आखिरकार घटना के बाद ही सरकार क्यों जागती है? सीएम फ्लाइंग कहीं ना कहीं छापेमारी जरूर कर रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले काफी दिनों से फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा और यूपी बॉर्डर पे नकली शराब धड़ल्ले से फरीदाबाद में बनाई जा रही थी। तो सवाल यह भी है सरकार से कि आखिरकार इस तरीके की कार्रवाई जब घटना होने के बाद, जब लोगों की मौत होने के बाद ही प्रशासन, अधिकारी या फिर सरकार क्यों जागती है? बहुत बड़ा सवाल जो है, जो जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजन भी पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिरकार समय रहते यदि ये अधिकारी एक्शन में आते तो इस तरीके की जो शराब है वो नहीं परोसी जाती, जिनके कारण उनके परिजन जो जिनकी डेथ हुई है वो परिवार वाले साफ तौर पर सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं। हालांकि सोनीपत की बात करें जिस तरीके से मौत हुई और फरीदाबाद की बात करें निमिका जिस तरीके से मौत हुई है, सोनीपत में तो सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, पर जो यहाँ के पीड़ित पक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं और मुआवजे की मांग जरूर कर रहे हैं। पर मैं यही बोलूंगा कि आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी लगातार छापेमारी जरूर कर रहा है, पर जिस तरीके से बात करें तो फरीदाबाद में अभी और ऐसे कई अड्डे होंगे जहां पर अवैध शराब बनाई जाती है, नकली दारू बनाई जाती है, कहीं ना कहीं जहरीली दारू बनाई जाती है। जी, फरीदाबाद में अभी तक कितनी मौतें हुई हैं जहरीली शराब की वजह से? जहरीली शराब बनाने वालों को कहां कहां से धर दबोचा गया? क्या अभी भी कोई एक्शन प्लान बन रहा है या आप किसी तरह की दबिश देख रहे हैं? थोड़ा और विस्तार में, मैं फरीदाबाद में नकली शराब पर तो आप बोल ही रहे, मैं जहरीले शराब पर भी बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको दूं कि जहरीली शराब की बात करें तो जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से हम बात करें हरियाणा और यूपी जो बॉर्डर है वहां पर यमुना किनारे नकली शराब, जहरीली शराब बनाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वहां के, जो गांव में लोग हैं वो साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को शिकायत दी है। अधिकारी हालांकि वहां पर छापेमारी जरूर कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ जरूर कर रहे हैं। वहीं बात करें फरीदाबाद में 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत जरूर हो गई, पर अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारी इस मौत की पुष्टि नहीं कर रहे। जो गाँव के लोग हैं, जो परिजन है, वो
यही कह रहे हैं कि रात को शराब पी थी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं डेथ हुई है। तो अभी तक अधिकारी चुप्पी साधे हुए, लगातार छापेमारियों का दौर जारी है और साफ तौर पर जो बड़े ठेके हैं उनके भी सैंपल्स कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो ले रहे हैं कि क्या इसमें तो जहरीली शराब नहीं है, क्या ये नकली शराब तो नहीं है, क्या ये जो लोगों के पेट में कहीं ना कहीं जा रही है उनको जाके इन्फेक्शन तो नहीं कर सकते। तो सीएम फ्लाइंग की टीम की बात करें, तमाम बड़े अधिकारियों के एक्शन में जरूर है, मीटिंगों का दौर भी जारी है, पर सवाल आने में का यही कि आखिरकार सरकार मौत के बाद ही क्यों जागी, इससे पहले क्यों नहीं जागी? क्योंकि पूरे प्रदेश की बात करें हम, सोनीपत और फरीदाबाद की नहीं, पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध शराब की बात करें, नकली शराब की बात करें, जहरीली शराब की बात करें तो परोसी जाती है। पहले भी कई घटनाएं ऐसे सामने आई है, घटना के बाद ही आखिरकार सरकार और प्रशासनिक अधिकारी क्यों जागते हैं? जी बिल्कुल, सवाल बड़ा है। बने रहिए आप, मैं लौट रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। हमारे साथ नवल सिंह भी जुड़ गए हैं, ये भी लाइव जुड़ा हमारे साथ टोहाना का हाल बताने के लिए। नवल, टोहाना में शराब माफियाओं पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है? कितने शराब माफिया पकड़े गए हैं? कितनी अवैध या जहरीली शराब पकड़ी गई है? कितनी मौतें हुई हैं? विस्तृत रिपोर्ट। पूरे क्षेत्र के अंदर ही पुलिस ने स्पेशल कैंपेन चलाया हुआ है, चाहे वो अवैध शराब का मामला हो, चाहे वो अवैध गोलियों का मामला हो, जो कि नशीली गोलियां होती हैं। इसको लेकर पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से लगातार पुलिस का कैंपेन जारी है। और टोहाना के जो निकटवर्ती गांव है, जहाँ की अवैध शराब जो निकालने का काम होता है, जिसको कच्ची शराब भी कह देते हैं, उसको निकालने का काम होता है, उसको लेकर बार बार जो है कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। और अभी ताजा कार्रवाई में टोहाना के 2 गाँव है, लोहाखेड़ा गाँव है और ललोदा गाँव है, वहां से पुलिस ने काफी संख्या में जो है सैकड़ों लीटर, जिसको 900 लीटर जो है लाहन वहां से बरामद किया है। इसके अलावा कच्ची शराब की जो बोतलें हैं वो भी वहां से बरामद की है। इसके साथ पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि टोहाना और चाकू के साथ जो लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर अवैध शराब तस्करी का जो काम होता है, क्योंकि यहाँ पंजाब भी साथ में लगता है, अवैध शराब तस्करी हो जाती है। इसके अलावा जो टोहाना के गाँव है वहां भी इस तरह की तस्करी और शराब बनाने का काम, तस्करी एक अलग चीज है, शराब बनाने का काम, क्योंकि शराब बनाने के काम में कई बार जहरीली शराब बन जाती है, तो उसके ऊपर टोहाना पुलिस के द्वारा और जिला पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। और उसी की कड़ी में कल पुलिस टोहाना को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें सीआईए स्टाफ टोहाना शहर पुलिस, सदर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई, जिसमें 900 लीटर लाहन को बरामद किया गया और उसको मौके पे भी नष्ट भी कर दिया गया। तो देखा जाए तो इस तरफ जो है एक लगातार जो है तेजी पुलिस की तरफ से दिखाई दे रही है। जी नामिका। बने रहिए नवल, आप भी हमारे साथ। आपकी और राजा के पास में एक बार फिर से लॉन्च कराऊंगी शराब माफिया पर शिकंजा की इस कहानी को और भी ज्यादा गहराई से समझने के लिए और एक्शन क्या लिया जा रहा है ये जानने के लिए। फरीदाबाद के सीकरी से भी ऐसी एक खबर निकलकर सामने आई, जहां से अवैध शराब को पकड़ा पुलिस ने। इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या एक्शन देख रहे हैं आप? देखिए नाम क्या, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी, हाल ही में हरियाणा से एक दुखद खबर आई थी, जिसके बाद तमाम जिलों के जो सीएम फ्लाइंग टीम की बात करें, हम एक्साइज की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, वो हरकत में आ गया। और इसी के तहत सीएम फ्लाइंग को एक गुप्त सूचना मिली थी कि गांव सिकरी के पास एक अवैध ठेका चल रहा है, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग ने एक टीम बनाई। उस टीम के साथ आबकारी विभाग की बात करें या पुलिस अधिकारी की बात करें, तमाम टीमें का गठन करके जब वो ठेके पे पहुंचे तो पता लगा इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब उनके पास लाइसेंस नहीं था, हालांकि सेल्समैन मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो उनको पता लगा कि अवैध तरीके से ठेका चल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि जो फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में एक नहीं जो खबर आ रही है, कई ऐसे ठेके हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। और तमाम जगहों पर जो आबकारी विभाग है, पुलिस प्रशासन है, सीएम फ्लाइंग है, उनकी संयुक्त कार्रवाई चल रही है। और ऐसा ही नहीं अनामिका, आपने देखा कि जिस तरह से जो गाइडलाइंस है कि सुबह कितने बजे ठेका खोला जाए, 9 बजे का टाइम बताया जाता है कि 9 बजे आप दारू के जो ठेके हैं और 9 बजे खोल सकते हैं। उसके बाद जो रात का बंद होने का टाइम है 12 बजे का है, 10 बजे का है तमाम एरिया में। लेकिन सुबह आप देखेंगे कि पुलिस की, हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि पुलिस की नजरों में तमाम चीजें होती है, जो शराब के ठेके होते हैं सुबह जल्द ही खुले होते हैं। और जब हमने इस बारे में कई ठेके वाले से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई सरकार इसी चलती है, ऊपर से सेटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर भी पुलिस प्रशासन को एक्शन में आना होगा। यदि जहरीली शराब की बात करते हैं, आप शराब के ठेके पे जाते हैं, बिना लाइसेंस के जो ठेके चला रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टाइम टेबल है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन हो रहा है
कि नहीं हो रहा है, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर भी प्रशासन को चाहिए कि मौके पर जाके जो दारू के तमाम ठेके हैं उसकी जांच की जाए, टाइमिंग देखी जाए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि पुलिस प्रशासन ने, सीएम फ्लाइंग ने पूरे हरियाणा में इस तरह से अभियान चला रखा और जिसके तहत जो गुप्त सूचना मिली थी, सिकरी गांव के पास एक अवैध ठेका चल रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, तत्काल उस ठेके को बंद करवा दिया गया, लाइसेंस मांगा गया, सेल्समैन जो बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार करके आगे की जांच चल रही है। जी बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। राजा पटेल, एक बार फिर लौट रही हूं मैं आपके पास। लगातार फरीदाबाद से आप अपडेट भेज रहे हैं। सीकरी गांव में जो हुआ, ऐसा तो है नहीं कि ये ठेका हाल फिलहाल खुला था, रात को खुला और सुबह इसकी शिकायत कर दी गई। अभी तक ये शिकायत क्यों नहीं पहुंची थी? या जहरीली शराब के आतंक से जो मौतें हुई हैं उससे डरकर लोगों ने अब अपडेट करना शुरू कर दिया है और कंप्लेन शुरू हो गई है? राजा पटेल जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जो जानकारी मिल रही है लगातार हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर है और तमाम जो ठेके हैं जिस तरीके से अधिकारी सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं उस तरीके से हरियाणा न्यूज भी उस कवरेज को कवर कर रहा है। जो वहां के ग्रामीण है उन्होंने साफ तौर पर हरियाणा न्यूज को ये जानकारी दी है कि पिछले काफी दिनों से अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि जो ये ठेका है पिछले काफी दिनों से यहाँ पर था और अवैध आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी अभी क्यों बता रहा है, क्यों प्रशासनिक अधिकारी के जो एक्साइज डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अवैध ठेका है तो पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई, मौत ही होने के बाद आखिरकार कार्रवाई क्यों की गई है। तो साफ तौर पर जो ग्रामीण है उस इलाके के, जो सिगरी की बात करें वहां के जो ग्रामीण है वो यही कह रहे हैं कि कई बार हमने अधिकारियों को शिकायत की है, यहाँ के पुलिस के अधिकारियों को शिकायत की है, पर कार्रवाई जो की तो होकर खाना फुर्सी कर कहीं ना कहीं छोड़ दी जाती थी। आखिरकार सीएम फ्लाइंग की बात करें जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, जैसे कि हमारे सहयोगी मुकेश मंडल ने बताया कि छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, तो बहुत बड़ा सवाल जिस तरीके से अनामिका मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ठेका, जैसा आपने बताया कि रातों रात ठेका नहीं बनता, रातों रात ही कोई ये शराब बिक्री स्टार्ट नहीं होती। साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत बड़ी मिली भगत इसमें जरूर कहीं ना कहीं निकल के सामने आएगी यदि जांच होती है तो। नहीं किया जा सकता राजा पटेल के बिना किसी शय के ये काम हो रहा था और अब जब एक्शन लिया जा रहा है तो सभी एक साथ नपने चाहिए, न कि आप चुन चुन कर पकड़ेंगे। ठीक है, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमें गिलास आधा भरा हुआ दिख रहा है, यानी कि कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया राजा पटेल, अपडेट्स के लिए मैं लौट कर आती रहूंगी, नजर बनाए रखिए। दूसरी सुर्खियों के लिए भी जरूर लौटूंगी। नवल सिंह टोहाना से अपडेट दे रहे हैं। नवल, आप यहां पर सीएम फ्लाइंग टीम की सक्रियता अवैध और नकली जहरीली शराब को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? कितनी गिरफ्तारियां हुई, क्या कुछ बरामद किया गया? जयदर जो टोहाना का क्षेत्र है, जिसको मैंने पहले ही बताया कि पंजाब से लगा हुआ क्षेत्र यहाँ पर सीमा रेखा आती है, जो कि जाखल का क्षेत्र पड़ता है। जाखल के क्षेत्र में पिछले दिनों सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की थी और इस दौरान उन्होंने काफी भारी संख्या में अवैध शराब को काबू किया था और वो शराब थी जो कि बगैर ठेके के बेची जा रही थी, क्योंकि जिस तरह की जिसका कोई परमिट नहीं होता, जिसका कोई मालिक नहीं होता, उसमें जो है अवैध शराब या जहरीली शराब होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर पिछले समय में टोहाना के जाखल में कार्रवाई की गई है और उसमें देखा जाए तो उन्होंने शराब भी पकड़ी थी, मामले भी दर्ज किए थे। तो इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर रही है। पर अगर इस मामले में जो मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो टोहाना के क्षेत्र है यहाँ पर अवैध शराब बनाने का कारोबार ज्यादा होता है, जिसको लेकर पुलिस की सक्रियता जो है वो समय समय पर देखी जाती है। मगर ये बात देखने में आ रही है कि ये लोग रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि समय समय पर कच्ची शराब पकड़ी जाती है, फिर दोबारा से बनाना शुरू कर देते हैं और एक समय के बाद ऐसा आता है कि फिर भारी संख्या में पकड़ी गई, फिर दोबारा से मामला आता है कि उन लोगों ने फिर से शराब बनानी शुरू कर दी। तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर ये लोग दोबारा से आकर इस धंधे में कैसे लग जाते हैं। अवैध शराब की तस्करी भी एक मामला है और इसी तरह से जो शराब बनाने का मामला है वो भी एक मामला है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि ये लोग अपने धंधे को क्यों नहीं छोड़ रहे। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कानून व्यवस्था का डर है या नहीं है, या इसके अलावा जो सामाजिक जागरूकता के जो कार्यक्रम होने चाहिए क्या इनके बीच में पैठ नहीं बना पा रहे, ये लोग समझ नहीं रहे। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो यहाँ पर उठ रहे हैं। जी अनामिका। बिल्कुल नवल, साथ में जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से आप उनको बताएं तकरीबन कितने लोग यहाँ पर जहरीली शराब या फिर नकली शराब पीकर बीमार पड़े, क्या कुछ मौतें भी हुई हैं, और सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद अनाउंस किया गया है उससे ये कितना काफी बता रहे हैं? नवल जी हेलो, क्या कुछ मौतें भी हुई हैं टोहाना में? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, हमारे दर्शकों के साथ एक बार फिर जुड़े हैं, उन्हें आप बताइए कि क्या कुछ मौतें भी हुई हैं, कितने लोग बीमार पड़े हैं, जहरीली शराब ने टोहाना को किस तरह से अपनी चपेट में लिया है, और सरकार ने जहरीली शराब की वजह से जो मौतें हुई हैं उस पर जो आर्थिक मदद अनाउंस किया है, घोषित किया है, उसे ये लोग काफी मानते हैं? नहीं, टोहाना क्षेत्र में अगर बातचीत की जाए, यहाँ पर जहरीली शराब से मौत का ऐसा कोई मामला या आप कभी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया।
यहाँ पर पहले भी भूतकाल में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जहरीली शराब निकाली गई हो। यहाँ पे दो ही मुद्दे हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर रोक रही हूँ शराब आपको बनाने बीच का में। मतलब हमारे साथ डीएसपी टोहाना बीरम सिंह जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर आपका। बीरम सिंह जी, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नवल, बात पूरी करें। आपको बता रहा हूँ कि टोहाना क्षेत्र में जहरीली शराब का मामला नहीं होता है। यहाँ पर शराब से जुड़े दो ही मामले होते हैं। या तो शराब यहाँ पर घरों में भारी संख्या में बनाई जाती है और लोग शराब से अवैध रूप से कारोबार में जुड़े हुए हैं, यानी कि घरों में शराब बनाई जाती है और इसके चक्कर में जो है आसपास के क्षेत्र में शराब का एक कारोबार है जो पनप रहा तो है। अगर ये ऐसे ही फलता फूलता रहा नवल, तो उड़ता पंजाब के बाद उड़ता हरियाणा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी, प्रशासन कितना मुस्तैद है? जी, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि प्रशासन छापेमारी करता है, लोगों को पकड़ा जाता है, मगर यहाँ पे देखने वाली बात है कि उस चक्कर में लोग लगातार फंसे हुए हैं। वो शराब जब जमानत लेके आ जाते हैं दोबारा से उस कारोबार में फिर लिप्त पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की काम लगातार चल रहा है। शराब तस्करी का काम भी इसी तरह से लगातार चल रहा है। यहाँ पर जो एक विशेष चोट होनी चाहिए प्रशासन की या सामाजिक कार्यक्रमों की, वो ये होनी चाहिए कि आखिर वो लोग दोबारा इस कारोबार में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो बार बार इस तरह के कारोबार में आ रहे हैं। नए लोगों की इसमें संलिप्तता जो है नहीं देखी जाती। जी, अभी सीएम फ्लाइंग की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है और स्वास्थ्य मंत्री ने ये कह दिया कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम नशा कारोबारियों को। अगर करना है तो हरियाणा की जद से ये बाहर जाए, हरियाणा में तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब इतने सारे लोग पकड़ में आ रहे हैं नवल। अगर पहले ही अमली जामा पहनाया जाता इस फैसले को, पहले ही एक्शन लेना शुरू कर दिया गया होता, तो शायद स्थिति कमोबेश जो है वो बेहतर हालत में होती। नवल, बिल्कुल सही बात है। ये जो हरियाणा न्यूज की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है, बार बार उठाया जा रहा है हरियाणा न्यूज की तरफ से सवाल, ये बिल्कुल बेहतर और सटीक सवाल है कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करे और इन तस्करों पर कार्रवाई करे और अवैध शराब तस्करों के साथ उन पर भी कार्रवाई करे जो भी शराब बनाने के काम में लगे हुए हैं, समय पर कार्रवाई होने से कोई अनहोनी नहीं होती और किसी न किसी तरह से बचा जा सकता है। इस तरह की कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, समय समय पर होनी चाहिए, पर इस तरह की कार्रवाई एक टाइम के बाद ही देखने में नजर आती है या फिर एक इंटरवल के बाद नजर में आती है जब कोई अनहोनी हो जाती है। इस तरह की जो गतिविधियां उनको लगातार होना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, आमजन को नुकसान ना पहुंचे, समाज को नुकसान ना पहुंचे, समाज में शांति व्यवस्था व क्राइम को रोकने में मदद मिले। जी, बहुत शुक्रिया नवल सिंह। नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौटूंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे के साथ